भारत के विदेश मंत्री ने मानो चीन की वो कमजोर नस पकड़ ली है जिसके बाद न चीन कुछ कर पा रहा है और न ही भारत से आंखें मिला पा रहा है। अब देखिए, एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर बयान दे दिया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के संबंध असामान्य हैं। हाल ही में चीन ने भारत के साथ सीमा समझौतों की अवहेलना की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा। स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसमें परस्पर सम्मान होना चाहिए। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी देशों के साथ उसके संबंध बिना शर्तों के आगे बढ़ें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर डोमिनिकन गणराज्य देश की पहली आधिकारिक यात्रा पर सैंटो डोमिंगो पहुंचे थे। यहाँ राजनयिक स्कूल के बच्चों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा, भारत ने पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, संपर्क और सहयोग में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा है। हालांकि सीमा पार आतंकवाद के मद्देनजर पाकिस्तान इसका अपवाद बना हुआ है। भारत के अधिकतर देशों से संबंध अच्छे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस या जापान। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी संबंध बिना किसी शर्त पर आगे बढ़े। हालांकि चीन को लेकर उससे वर्तमान में हमारे संबंध समान नहीं है, क्योंकि वो लगातार सीमा पर उल्लंघन करता रहता है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन लगातार बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर आक्रामक व्यवहार दिखाता रहा है। वहीं भारत लगातार इसकी आलोचना करता रहा है। यहाँ चीन और भारतीय सैनिकों के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। 5 मई 2020 को पैंगोंग लेक क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद से गतिरोध को खत्म करने के लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया के कई देशों की भलाई के लिए सामूहिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इस साल G20 की हमारी अध्यक्षता वैश्विक विकास की वास्तविक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है। जयशंकर ने कोलंबिया में एक सम्मेलन में कहा कि लैटिन अमेरिका के 4 देशों की उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत के सहयोग के स्तर को और अच्छा करना है। आज हमारे बीच सालाना व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है। हमारी कंपनियां ऊर्जा, खनन से लेकर कृषि और ऑटो क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य में भारत दूतावास का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय सहयोग को एक नया आयाम देगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री सेंट डोमिंगो की यात्रा पर पहुंचे हैं। दूतावास के उद्घाटन समारोह के दौरान डोमिनिकन के उपराष्ट्रपति समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। इस समारोह के बाद जयशंकर ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और हम बहुपक्षीय क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करते रहेंगे। बता दें कि भारत ने आधिकारिक तौर पर 2022 में सैंट डोमिंगो में अपना दूतावास स्थापित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।